क्लास 9th में शुरुआत में आज हम शुरू कर रहे हैं त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। पता लग गया हमें कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में क्या होती है? तीन भुजाएं होती है। तीनों भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, तीन शीर्ष होते हैं। ध्यान रखना, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है और तीन शीर्ष होते हैं। अब त्रिभुज के अलग अलग प्रकार होते हैं। त्रिभुज के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे समबाहु हो गया, समद्विबाहु हो गया, विषमबाहु हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो हम सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु तो समबाहु त्रिभुज के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, समबाहु, सम का अर्थ होता है समान, सम का अर्थ होता है समान, और बाहु का अर्थ क्या होता है? भुजाएं। समबाहु, सम का अर्थ क्या होता है? समान, बाहु का अर्थ क्या होता है? भुजाएं। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तीन भुजाएं होती है। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। सम माने क्या हो गई? वो समान, तीनों भुजाएं क्या होगी? समान। तो समबाहु मतलब क्या हो गया? तीनों भुजाएं समान। याद रहे, समबाहु क्या हो गया? तीनों भुजाएं समान। सम माने समान और बाहु माने भुजाएं। तो समबाहु में क्या होती है? तीनों भुजाएं समान होती है। ओके, ये हो गया पहला पॉइंट अपना, समबाहु, तीनों भुजाएं क्या हो गई? समान। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं अपन, समद्विबाहु। नाम को ध्यान से पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। समद्विबाहु, समद्विबाहु। अब नाम को ध्यान से पढ़ा हमने। सम का अर्थ पता है आपको? क्या बताया मैंने? क्या होता है? समान। सम का अर्थ होता है समान। अब बीच में लिखा मैंने द्वि का अर्थ होता है दो। सम का अर्थ क्या हो गया? समान। द्वि का अर्थ क्या हो गया? दो। और बाहु का अर्थ क्या हो गया? भुजाएं। जिसकी दो भुजाएं समान हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। आगे बात समझ में? जिसकी दो भुजाएं समान हो वो क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। दो प्रकार कर लिए हमने। पहला किया समबाहु, दूसरा किया समद्विबाहु। समबाहु मतलब तीनों भुजाएं समान, और समद्विबाहु मतलब क्या होगी? दो भुजाएं समान। अब तीसरा बात करते हैं अपन विषमबाहु त्रिभुज की। विषमबाहु त्रिभुज। विषम मतलब होता है असमान। विषम मतलब क्या होता है? असमान। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं ही असमान हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो? असमान हो, वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तीनों भुजाएं क्या होती है? असमान। इसमें होती है समान, इसमें होती है असमान। तो तीनों भुजाएं क्या हो गई? असमान हो गई। तीनों भुजाएं क्या हो गई? असमान हो गई। तीनों भुजाएं क्या हो गई है? असमान। तो त्रिभुज के हमने तीन पॉइंट किए अभी। पहला पॉइंट क्या किया था अपन ने? समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब क्या हो गई? तीनों भुजाएं समान। समद्विबाहु, द्वि का अर्थ होता है दो, जिसकी दो भुजाएं समान। और विषमबाहु, विषम होता है असमान, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? असमान। अब लेते हैं समकोण त्रिभुज। क्या लेते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण समकोण होता है 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण समकोण होता है। एक कोण क्या होता है? समकोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है? समकोण होता है 90 डिग्री का। इसमें होता है कर्ण, लंब और आधार। क्या होता है? कर्ण, लंब और आधार। समकोण त्रिभुज की बात करते हैं अपन, तो देखो ये बनाते हैं अपन समकोण त्रिभुज। ये बनाया हमने समकोण त्रिभुज, बनाए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण क्या होता है?
समकोण होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है? समकोण, 90 डिग्री होता है। हो गया। तो समकोण त्रिभुज में क्या हो गया? एक कोण समकोण हो गया। अब इसमें क्या होता है कि समकोण के जो सामने की भुजा होती है, समकोण के जो सामने की भुजा होती है वह कर्ण कहलाती है। समकोण के जो सामने की भुजा होती है वह क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और थीटा, थीटा यहाँ होगा अगर, तो थीटा के सामने की भुजा होगी वह लंब कहलाती है। थीटा के सामने की भुजा होगी वह क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। तो पीछे क्या बच गया? अब कर्ण आ गया, लंब आ गया, पीछे क्या बच गया? आधार। जो तीसरी भुजा बाकी रही है, जो तीसरी भुजा बाकी रही है वह क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है? समकोण होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है? समकोण होता है। समकोण के सामने की भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, और थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है। पीछे बच गई तीसरी भुजा वो क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। थीटा अगर यहाँ माना है तो ये लंब है, थीटा अगर यहाँ मानोगे तो ये लंब होगा। तो यहाँ कर्ण लंब आधार, यहाँ कर्ण लंब आधार। आगे बात समझ में। अब देखो, अगर अपने को कर्ण ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या करते हैं? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसको बोलते हैं अपन पाइथागोरस सूत्र होता है। ये पाइथागोरस सूत्र है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब मान लो प्रश्न में कर्ण दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है और हमें लंब ज्ञात करना है। कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है और हमें लंब ज्ञात करना है। तो लंब कैसे ज्ञात करेंगे? तो लंब स्क्वायर बराबर आएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब ज्ञात करना है, कैसे करोगे? लंब स्क्वायर बराबर क्या करोगे? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब बात करते हैं अपन आधार की। अब मान लो आधार ज्ञात करना आ गया, कर्ण और लंब दिया हुआ है, तो क्या करोगे? तो आधार स्क्वायर बराबर क्या करोगे? आधार स्क्वायर बराबर क्या करोगे? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये सब बातें अपन ने सामान्य जानकारी के लिए किया है, चैप्टर के हिसाब से नहीं किया अपन ने, सामान्य जानकारी के लिए किया है कि त्रिभुज क्या होता है कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में अपन ने कौन सा किया? पहले समबाहु किया। समबाहु में क्या होती है? तीनों भुजाएं समान होती है। और विशेष बात ध्यान रखना कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, सॉरी। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री होता है, क्योंकि समबाहु में तीनों भुजाएं समान होती है और तीनों कोण भी क्या होता है? समान होते हैं। समबाहु में तीनों भुजाएं समान होती है और तीनों कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। इसलिए क्या करते हैं अपन? प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री लेते हैं। ये तो हो गई बात समबाहु की। समद्विबाहु नाम से पता लगता है देखो, सम टुकड़े कियो, नाम के टुकड़े करो। सम का अर्थ क्या हो गया? समान। टुकड़ा किया द्वि का अर्थ क्या हो गया? दो। टुकड़ा किया बाहु का अर्थ क्या हो गया? भुजाएं, जिसके दो भुजाएं क्या हो? समान हो। तीसरा अपन ने किया विषम बाहु। विषम माने क्या होता है? असमान, जो किसी से मेल न खाता हो उसे विषम बोलते हैं अपन। जिस तीनों भुजाएं क्या होगी? उसकी असमान होगी। समकोण त्रिभुज, इसमें क्या होता है? एक कोण समकोण होता है। हो गया। अब बात करते हैं परिमाप की। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। जब तीनों भुजाओं को प्लस करेंगे तो वो क्या आएगा? उसका परिमाप आएगा। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है।
त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, आगे बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही करेंगे अपन। त्रिभुज की सामान्य जानकारी, त्रिभुज समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समकोण हो गया, कर्ण, लंब, आधार हो गया, परिमाप हो गया। अब कल जब शुरू करेंगे तो समबाहु, समद्विबाहु, समकोण, विषमबाहु, इनके क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है।